नमस्कार। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के सहयोगी चैनल बोलती दुनिया में आपका स्वागत है। विवेकानंद शिक्षा निकेतन वरना उन्नाव में रामजीवन नाम का एक युवक फर्जी प्रमाण पत्रों से कर रहा था नौकरी। यह दुस्साहसी शख्स विगत 1978 से लेकर आज तक राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। रामजीवन पुत्र कन्हई निवासी तारगांव जिला उन्नाव का रहने वाला है। इसके पास सन 1978 का जन्मतिथि को सत्यापित करने वाले दस्तावेज हैं, जो कि सरासर फर्जी हैं। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे रामजीवन नाबालिग अवस्था से विवेकानंद शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज वरना उन्नाव में सन 1978 से नौकरी कर रहा है। ये इस कॉलेज में चपरासी के पद पर नियुक्त हुआ था। उसके पश्चात प्रमोशन पाकर वर्तमान में लिपिक पद पर पदोन्नत हो गया। इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा जब बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से आरोपी रामजीवन के दस्तावेज के सत्यापन की मांग की गई, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रामजीवन के 2 जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा 4 अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत एक ही समय की कक्षा 2, 3, 4 एवं 6, 7, 8 उत्तीर्ण होने के अभिलेख उपलब्ध कराए गए। इसके उपरांत इन शिक्षण संस्थानों के कमेटी सदस्य व प्रबंधक द्वारा आरोपी रामजीवन का निलंबन कर उसकी आख्या दिनांक 16 अप्रैल 2024 को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक व संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ को प्रेषित कर दिए गए। शिक्षण संस्थान के प्रबंधक श्री रमाकांत त्रिपाठी द्वारा पत्रकार वार्ता में कहा गया कि आरोपी रामजीवन ने उनकी कार्यवाही से भट दिए छक्कर विद्यालय कमेटी के लोगों को SC/ST के फर्जी केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली है। विवेकानंद शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनोद कुमार त्रिवेदी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र अचलगंज उन्नाव पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी रामजीवन द्वारा मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा है और झूठे SC/ST के मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जन्मतिथि 31/8/1984 के हिसाब से ये जब सेवा योजन करना था उस समय ये माइनर था जी, नाबालिग था जी। लिहाजा इसकी जो है नियुक्ति हो नहीं सकती थी। किन कारणों से जो फाउंडर प्रधानाचार्य थे उनकी सहभागिता थी या इनको किसी ने राय दिया रामजीवन को, तो उन्होंने एक प्राइवेट विद्यालय से सरस्वती विद्या मंदिर से जाकर में एक जो जन्मतिथि का है वो एक उसको वो बनवाया जाके TC लेकर के हाँ TC लेकर के और उसको लगा दिया। जो उसका दोनों में बहुत अंतर है। और हाँ 1978 और 1984 मतलब इतना डिफरेंस है जी। 14 साल और वो 14 साल ऊपर 18 साल की। तो क्या ये नाबालिग अवस्था से ही मतलब ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनकर आए थे विद्यालय में? ये उस समय जब इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ की जाए तो 1984 के हिसाब से नाबालिग ही था। लेकिन जो नाबालिग में उसको 18 साल के पहले पूर्व में इसको जो नौकरी मिल नहीं सकती, लिहाजा उसने जो फर्जी एक मार्कशीट TC बनवाई और विद्यालय में लगा करके नौकरी हाथ। तो जो उस पीरियड अधिकारी थे तो उनके हम कहें आंखों में कौन सी दूरबीन उन्होंने इस्तेमाल की जो इस तरीके से? अब ये तो उस समय का नहीं, मैंने जब से कार्यभार संभाला तब से मैं लगातार इसको जो है इसके शैक्षिक दस्तावेज के लिए मैं इसे बार लेटर डाल रहा था, लेकिन इसने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। और जब भी ज़्यादा वो करें तो ये हमको SC/ST और उसका धमकी देने के चक्कर में था, तो हमने 16 रजिस्ट्री करी थी थानेदार से लेकर के और प्रमुख सचिव, लेकिन किसी भी पटल से मुझे इसका कोई जवाब नहीं। मतलब पुलिस में भी आपने कंप्लेंट किया? पुलिस ने भी कंप्लेंट किया कि कल को अगर इसने गलत धारणा से अगर मेरे पर किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो मुझे अपने बचाव में ये बताना पड़ेगा, कि बता सकते हैं कि हमने आपको सूचित किया है। लेकिन शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग कहीं से भी किसी प्रकार की कोई जाँच या मेरे पत्रों का संज्ञान नहीं है। मतलब थाना पुलिस और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे वो संयुक्त शिक्षा निदेशक हों या वो DIO से संबंधित आपके, मतलब किसी से अभी तक आपको कहीं से भी कोई किसी प्रकार का कोई जो है इसके खिलाफ में कोई जांच करनी नहीं है, क्योंकि इसका इतना नेक्सस इतना मजबूत है कि वहाँ पे जाने के पहले अगर हम जाते हैं, हमने कोई पत्र दिया तो इसके पास सूचना तुरंत पहुँच जाती है कि आपके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा मंत्री जी जो हैं, क्या उनसे भी कभी आपने इस मामले को लेकर के आपने बताया कि करोड़ों रुपए की ये चपत लगा चुका है और फर्जी SC/ST थोड़ी ना होता है? तो जी मैंने
माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस विषय में कोई चर्चा नहीं करी है। हम केवल मैं अधिकारियों से जो है लेटर के माध्यम से संपर्क करता रहा, जबकि कोई भी जवाब अभी तक मिला नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि उन अधिकारियों से, चाहे वो वहाँ की जिलाधिकारी हों या वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हों आपके, या वो आपके DIOs हों या संयुक्त शिक्षा निदेशक हों, अब आप इन अधिकारियों से, राज्य सरकार से, चैनल के माध्यम से, हमारे बैनर के माध्यम से आप कौन सी अपील करना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इसे अपील करना चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारी गण इस पर ध्यान दें, और इसको हमने अपने कमेटी की मीटिंग में प्रधानाचार्य से आख्या लिया, और उसके बाद में इसके ऊपर उनसे पूछा कि आप इसके खिलाफ क्या कहना चाहते हैं, कोई सबूत हैं आपके पास? उन्होंने पूरी आख्या भेजा है। आख्या के हिसाब से हमने अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई। कमेटी की मीटिंग में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि राम जीवन के खिलाफ गंभीर से गंभीरतम आरोप हैं, लिहाजा आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप जो है अधिकृत हैं, आप इसके निलंबन की कार्यवाही चालू करें। तो मैंने इसको एक 14 तारीख की मीटिंग में 16 अप्रैल की में मैंने इसको निलंबित कर दिया, और आज 23 तारीख को मैंने इसको आरोप पत्र इसको व्हाट्सएप से भेज दिया और रजिस्टर भेज दिया। अच्छा, संबंधित जो ये आरोप पत्र आप जैसे कि अभी जो हम देख रहे थे, यह आरोप पत्र जो भी अधिकारी हैं, क्या उन अधिकारियों को यह आरोप पत्र आप भेजे हैं या आप भेजने वाले हैं? मैं संबंधित जो अधिकारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उनको मैं अभी शाम को 4 बजे तक उनके ऑफिस में, कार्यालय में ये रिसीव करवा दूँगा। अच्छा, और जैसे हम शासन की बात करें, लखनऊ में आपके संयुक्त शिक्षा निदेशक बैठे हुए हैं, उन तक भी ये आरोप पत्र पहुंचना चाहिए कि आखिर अभी तक वो मैंने जो इनको निलंबित किया था, निलंबन की कार्यवाही और समिति कार्यवाही और निलंबन आदेश जी, वो मैंने जो है संयुक्त सचिव को भेज दिया, ऑलरेडी भेज दिया, पहले से ही भेज दिया। तो अर्थात यह होती है भ्रष्टाचार, अगर हम भ्रष्टाचार कहें या हम धोखाधड़ी कहें, कि अब आखिर अचलगंज थाना, अचलगंज पुलिस या संबंधित शिक्षा विभाग इन पर कौन सी कार्रवाई करेगा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1984 है और 78 की अंक तालिका बनवा करके वह नौकरी करता है, करोड़ों रुपए की चपत लगाता है, अर्थात सीधे सीधे धोखाधड़ी करता है, और वह अधिकारी भी इस लपेटे में है जिन्होंने अपनी कलम से उसको इस ज्वाइनिंग के लिए नियुक्त किया। विद्यालय कमेटी सहित प्रबंधक की कार्यवाही से पूर्व में सभी उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। शिक्षण संस्थान व प्रबंधन कमेटी द्वारा राज्य सरकार सहित संयुक्त शिक्षा निदेशक शासन लखनऊ से शीघ्र कार्यवाही करने की अपील की गई है।